पाकिस्तान और इसराइल का तकाबली जायजा एक ऐसा मौजू है जो हमेशा आलमी सियासत, अस्करी, हिकमत अमली और खुफिया मंसूबाबंदियों में हलचल मचाता रहा है। बज़ाहिर दोनों मुमालिक का बुरहरास्त ज्योग्राफिकल ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनकी पॉलिसियों और रवैयों ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ फिक्री और नजरियाती मैदान में ला खड़ा किया है। पाकिस्तान एक मुस्लिम एटमी ताकत है जिसकी बुनियाद इस्लाम के नाम पर रखी गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुजायद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल डिफेंस सीक्रेट्स 360 को लाजिमी सब्सक्राइब करें। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। जबकि इसराइल एक यहूदी रियासत है जो अपनी बका और बरतरी के लिए हर किस्म के अस्करी हथकंडे इस्तेमाल करने में मशहूर है। यही तजाद दोनों को एक दूसरे के लिए चैलेंज और खतरा बनाता है। पाकिस्तान के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा फौजी ढांचा मौजूद है। जमीनी फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया तीनों जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। सबसे बढ़कर पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है जिन्हें इसराइल भी अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने खित्ते में एक खौफनाक तवाजुन कायम किया हुआ है। शाहीन, गौरी और अब्दाली जैसे बैलिस्टिक मिसाइल बासानी हजारों किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया F-16, J-10C और J-17 थंडर जैसे जंगी जहाजों से मुसल्लह है जो इसराइली फ़ज़ाइया के खिलाफ भरपूर सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की बहरिया ने समंदर में भी दुश्मन को सबक सिखाने की तैयारी कर रखी है और उसके पास जदीद आबदूजे और एंटीशिप मिसाइल मौजूद है। इसराइल की ताकत का मर्कज़ उसकी जदीद टेक्नोलॉजी है। इसराइल को अमरीका और यूरोप की पुश्तपनाही हासिल है और उसकी फ़ज़ाइया दुनिया की चंद बेहतरीन एयर फोर्सेज में शुमार होती है। F-35 जैसे स्टील्थ जंगी जहाज, जदीद ड्रोन सिस्टम्स और आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसराइल को अपने दुश्मनों पर वाजिब बरतरी दिलाई है। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में समझी जाती है जो अपने अहदाफ तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करती है। इसराइल के पास एटमी हथियार होने का दावा भी किया जाता है, अगरचे वो खुलकर उसका इतिराफ नहीं करता। ये तकाबुल एक खौफनाक तस्वीर खींचता है। एक तरफ एटमी इस्लामी रियासत पाकिस्तान है जो किसी भी हमले की सूरत में तबाहकुन जवाब देने की सलाहियत रखती है। दूसरी तरफ इसराइल है जो अपने इतिहादियों की मदद से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बलबूते पर खित्ते में अपनी इजारादारी कायम रखना चाहता है। लेकिन इस सारी ताकत के बावजूद हकीकत यह है कि न पाकिस्तान इसराइल पर हमला कर रहा है न इसराइल पाकिस्तान पर। दोनों मुमालिक के दरमियान बुरहरास्त जंग कभी नहीं लड़ी गई और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये टक्कर दुनिया को एक एटमी बुहरान की तरफ धकेल सकती है। पाकिस्तान की तरजीहात हमेशा अपने खित्ते यानी भारत और अफगानिस्तान तक महदूद रही है, जबकि इसराइल का ध्यान मशरिक औसत में अरब रियासतों और ईरान पर मरकूज है। पाकिस्तान इसराइल के साथ बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने कभी इसराइल पर जारहियत नहीं की। इसी तरह इसराइल ने भी पाकिस्तान को बुरहरास्त निशाना नहीं बनाया। ये एक अजीब कशमकश है, जैसे दो खूनख्वार दरिंदे एक दूसरे को देखकर गुर्रा रहे हों लेकिन झपटने की हिम्मत ना कर पाए, क्योंकि दोनों को मालूम है कि उसका अंजाम खुद उनकी तबाही हो सकता है। पाकिस्तान की एटमी कुव्वत इसराइल के लिए एक मुस्तकिल डरावना ख्वाब है और इसराइल की टेक्नोलॉजी और मगरबी हिमायत पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। यही वजह है कि दोनों के दरमियान एक खामोश सर्द जंग जारी है। दुनिया के बड़े मुबाहिसीन मानते हैं कि अगर कभी पाकिस्तान और इसराइल का बुरहरास्त तसादुम हुआ तो ये महज दो मुल्कों की जंग नहीं होगी, बल्कि एक आलमी आफत बन जाएगी। मशरिक औसत के जलते हुए हालात, ईरान और अरब दुनिया के तनाजुआत और जनूबी एशिया के खतरनाक मसाइल उस जंग को एक बड़े धमाके में बदल सकते हैं। यही वजह है कि दोनों मुल्क मोहतात रहते हैं और एक दूसरे को बुरहे रास्त चैलेंज करने से परहेज करते हैं। इस खौफनाक हकीकत के बावजूद कुछ कुव्वतें हमेशा चाहती हैं
कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कशीदगी को बढ़ाया जाए ताकि दोनों मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ सरगर्म हों और आलमी ताकतें उस खेल का फायदा उठाएं। लेकिन फिलहाल दोनों मुल्कों की अस्करी क़ियादत और हुकूमतें उस बात से बाखबर है कि ऐसा कोई कदम लेना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। यो पाकिस्तान और इसराइल का तकाबुल सिर्फ ताकत के तवाजुन को दिखाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी मुल्क दूसरे पर हमला नहीं कर रहा। ये एक ऐसा सन्नाटा है जो बज़ाहिर सुकून देता है, लेकिन उसके पीछे एक खौफनाक गूंज छिपी हुई है, जैसे आसमान पर काली घटाएं छाई हों और तूफान आने का इंदेशा हर लम्हा मौजूद हो। पाकिस्तानी अवाम जब इसराइल का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में एक ही तस्वुर उभरता है, एक ऐसा दुश्मन जो न सिर्फ फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के वजूद को ही चैलेंज कर रहा है। पाकिस्तान के दिल में फिलिस्तीन का दर्द जिंदा है और यही जज्बा इसराइल को एक अजली दुश्मन की शक्ल देता है। अवामी सतह पर यह सोच गहरी है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी जमीन का मुहाफिज नहीं बल्कि पूरी उम्मते मुस्लिमा का किला है, और अगर कभी वक्त आया तो ये एटमी ताकत इस्लाम के नाम पर दुश्मन के खिलाफ उठ खड़ी होगी। यही सोच पाकिस्तान को इसराइल के लिए एक मुस्तकिल खतरा बनाती है। पाकिस्तानी बयानिए में इसराइल को हमेशा एक जालिम और खूनख्वार रियासत के तौर पर देखा जाता है, जो बच्चों और औरतों पर बम बरसाता है, इबादतगाहों को निशाना बनाता है और इंसानियत को रोंदता है। उसके मुकाबले में पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क को अल्लाह की खास अता समझते हैं, एक ऐसी रियासत जो इस्लाम के नाम पर बनी और जिसकी हिफाजत अल्लाह के हाथ में है। इसी नजरियाती बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम इसराइल के खिलाफ खड़े रहते हैं, चाहे हुकूमत खुलकर मुहाजराराई न करे। ये कशमकश महज अस्करी नहीं बल्कि एक अकीदे की जंग भी है। पाकिस्तान के आम लोग जानते हैं कि इसराइल अपने इतिहादियों के सहारे पर जीतने की कोशिश करता है, जबकि पाकिस्तान की असल ताकत ईमान, जज्बा शहादत और वो जोश है जो किसी हथियार से कम नहीं। यही वो खौफनाक तासुर है जो इसराइल के दिमाग में गूंजता रहता है। टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी जदीद हो, अवामी जज्बा अगर लावे की तरह उबल पड़े तो बड़े बड़े निजाम जमीनबोस हो जाते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में अक्सर ये आवाज बुलंद होती है कि अगर इसराइल ने कभी पाकिस्तान को बुरह रास्त ललकारा तो ये जंग सिर्फ मिसाइलों और तैयारों की नहीं होगी, बल्कि एक अकीदा अपनी आखिरी हद तक जा पहुंचेगा। यही वजह है कि इसराइल पाकिस्तान पर खुला हमला करने की जुर्रत नहीं करता। इसराइल बखूबी जानता है कि अगर पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर आजमाया तो ये लड़ाई इसराइल की जमीन को राख के ढेर में बदल सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम के नजदीक इसराइल के खिलाफ हर मुहाजिर पर मुजाहिमत करना एक मजहबी फरीजा है। यही वो सोच है जो पाकिस्तानी गली कूचों में, मस्जिदों में और अवामी मुबाहिसों में सुनाई देती है। इसराइल को एक ऐसी रियासत के तौर पर पेश किया जाता है जिसका ज़वाल करीब है, और पाकिस्तान को उस ज़वाल में एक अहम किरदार अदा करने वाला समझा जाता है। इस तासुर ने इसराइल के लिए पाकिस्तान को एक ऐसा साया बना दिया है जिससे वो बुरह रास्त टकराने से कतराता है। यूं एक तरफ इसराइल अपनी ताकत और मगरबी हिमायत पर नाज करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ईमान और एटमी कुव्वत पर फख्र करता है। लेकिन असल दहशत इस हकीकत में है कि दोनों के दरमियान खुली जंग अभी तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि दुनिया जानती है कि उसका मतलब सिर्फ दो मुल्कों की तबाही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक दहकते हुए शोले में झोंक देना होगा। ये खामोशी जितनी तवील है उतनी ही खौफनाक है, क्योंकि अवामी जज्बात और नजरियाती बयानिए के उस लावे को कब फटना है ये किसी को मालूम नहीं। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।